उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश किया है। इसमें किस तरह का पृथ्वी था, हम लोगों ने किस तरह का बना दिया है और कितना कुछ बदतर करने वाले हैं। हम लोग का फोकल थीम जो था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैंने जो ये 3-4 टॉपिक में हम बात करेंगे। पहला भूमिका, और इस पहला भूमिका के बारे में बात करेंगे। दूसरा है 2025 में जो वेदर फिनोमेना हो उसके बारे में बात करेंगे। रिपोर्ट जो दिया है इसके बारे में बात करने वाले हैं, और कुछ समाधान में जैसे कुछ पर्यावरणविद हैं, फिल्म है, सामाजिक कार्यकर्ता है, युवा लेखक और लेखिका है जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, और निष्कर्ष और संदर्भ। आइए पहला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इसमें मेरे प्रयास किया है जैसे भारत को अगर समझना है तो पहले फिनोमेना इसको ज्योग्राफिकल फिजिकल डिवीजन समझना पड़ेगा। भारत तो विश्व में 7 महादेश, उसमें एक महादेश एशिया है, उसमें भारत आता है। इसका जो कंडीशन है वो है उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, और पश्चिम में इसका अरब सागर है। ये इसका फिनोमेना। भारत एक क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश है। इसमें 4 ऋतुएं प्रमुखता पाए जाते हैं जो हम लोग जानते हैं। एक पर शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। ये इसका है। इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा तभी भारत में जो घटनाएं हो रही हैं उसको समझ पाएंगे। अगले आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत में 2025 में प्रमुख मौसम संबंधी घटनाएं कितने सारी हुई हैं। आप बहुत सारे जर्नल में देखेंगे भारत में, जैसे डाउन टू अर्थ है, विकिपीडिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू ब्यूरो है। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। 2025 में पहला घटना प्राकृतिक घटनाएं हुई जिसमें बहुत सारे जान माल गया है। विकिपीडिया में 28 फरवरी को प्रकाशित उत्तराखंड के चमोली में भारी हिमपात हुआ, उसमें भी लोग बहुत मरे। मैंने इसमें प्रयास किया है, जो सोर्स के रूप में जो मिला है ये है द हिंदू है, द हिंदू ब्यूरो है। इसमें जो न्यूज़ आए इसमें मैंने ये दिखाने का प्रयास किया कि कितने सारे घटनाएं घट रही हैं। आगे बढ़ते हैं इसी कॉलम। तो डाउन टू अर्थ भी पब्लिश हुआ है जून से सितंबर माह में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्यादि राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बाढ़ आए। मतलब इस बार हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि पहले बाढ़ की घटनाएं माउंटेन रीजन में हुआ करती थी, जैसे हिमालय हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इधर से हिमाचल तक उत्तराखंड वगैरह। लेकिन इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ? इसलिए इस बार हिमालय पर रेत क्षेत्र में बाढ़ शुरू हुआ। राजस्थान, पंजाब, गंगा के क्षेत्रों में तो आता ही है, उसके नीचे क्षेत्रों में राजस्थान में भी आया है। तो ये सारे कारण हैं, सबसे तबाही पंजाब में मचा है। तो ये सारे रिपोर्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट 2 बहुत संस्था दिया है, जैसे एक है WHO विश्व मौसम संगठन का कहना है कि 2025 का साल विश्व स्तर पर गर्म साल रहा है। इस साल में अधिक मौसमी घटनाएं देखी गई है। यहीं पे मेरे भारतीय जो संस्था है वो कहता है, भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार सामान्य से अधिक दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा हुई है, जिससे कई भारतीय राज्य क्या हुए प्रभावित हुए। आगे बढ़ते हैं तो मैंने प्रयास किया है समस्या का समाधान का। मैंने आसपास के घटनाओं को उठाया है कि बहुत सारी चीज़ देखते हैं जो हम अंदाज करते हैं। पहले घटना देखते हैं, समाधान में बहुत सारे हस्तियाँ हैं, व्यक्तित्व हैं, इकोनॉमिक पर्यावरणविद हैं जो इस पर काम किए हैं। इनको देख रहे हैं GD अग्रवाल महोदय हैं। इनका ये जो है GD अग्रवाल महोदय 2018 में ऋषिकेश में गंगा आंदोलन कर रहे थे, गंगा को साफ करो। ये साफ नहीं किया गया, उनका बात सरकार ने सुन लिया और 121वें दिन में उन्होंने अंततः उनका प्राण त्याग दिया। प्राण त्याग त्यागने का दूसरा सोनम वांगचुक लद्दाख के सामाजिक पर्यावरण के कार्यकर्ता है जो 2024 में 21 दिनों के लिए फास्ट किए थे। 2025 के लिए 35 दिनों के लिए ये क्या किया, फास्ट किया क्लाइमेट पर काम करने में। ये भारत में है, ये भी भारत। आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरे जो है वही क्लाइमेट चेंज के लेकर बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 2 फिल्म बने हैं भारत में बहुत अच्छे, इस पर फोकस किया गया क्लाइमेट और मानसून के बारे में। आप देख सकते हैं भारत में 2 फिल्म है जो पर्यावरण की तबाही के बारे में बात करते हैं। कड़वी हवा आया था 2017 में, मैंने पोस्टर भी लगाया इसका, और केदारनाथ 2018 में आया था, जो बताता है कि हम अगर संभववाद वो ही रखते रहे ठीक में तो एक दिन आएगा डिटर्मिनिज्म जो खत्म कर देगा। झारखंड और बिहार में इस तरह का क्या आपदा आया है? इस तरह के सर झारखंड और
हैं भारत के दो व्यक्तित्व हैं जो काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, आचार्य प्रशांत, जो वर्तमान में अद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक हैं, और इन्होंने क्लाइमेट चेंज बुक लिखी है। इसमें बहुत अच्छा इनका समाधान और ये भारत में जो आ रहा है उसके बारे में। और इसी में एक और है जो मेरे आसपास के हजारीबाग के हैं, अंजलि देना झारखंड से हैं। इन्होंने वसुधा कल्याण फाउंडेशन की स्थापना किया है और ये पर्यावरण के लिए कैंपेन हमेशा चलाते हैं। तो ये इनका जो दिखाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा झारखंड का है। अभी देखते हैं कि आप क्या देखते हैं कि अभी चतरा में सुना होगा आपने, जैसे जो फिजिकल बॉर्डर होता है चतरा हजारीबाग, वहाँ बाढ़ आया। इसका बाढ़ आने का कारण हम जहाँ तक जान पाते हैं कि भारत एक प्लेटू रीजन है, पठारी क्षेत्र है। तो धीरे धीरे माइनिंग कारण क्या हो रहा है, खनन हो रहा है। उसके कारण प्लेटू एरिया खत्म हो रहा है, प्लेन बन रहा है। जैसे प्लेन बन रहा है बाढ़ क्या हो रहा है मेरी तरफ आ रहा है। आने वाला हमको ऐसा लगता है कि 10 सालों में हजारों में बाढ़ नहीं हो गई कि खनन इतना तेज है, जैसे फ्लाइट में होगी बाढ़ जाएगा। तो मैंने कोशिश किया है झारखंड की जो लेखिका है जो पर्यावरण पे बात करती है उनको मैंने दिखाने का प्रयास किया है। पहले जो लेखिका है लेखक है, युवा लेखक है, मिहिर वत्स, हजारीबाग झारखंड से है। अपनी पुस्तक 2022 के लिए से है। कंक्लूड करो, बस ठीक है। दूसरा है जसिता का बेटा, ईश्वर बाजार लिखी है। तीसरा है डॉक्टर पार्वती तिर्की जो गुमला की है, ये लिखी है फिर उगना। ये सब प्रकृति के बारे में बात करते हैं। ये मैंने कुछ अपना प्रयास किया है जो जिससे हम बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा कदम के रूप में हम अपना पर्यावरण को सेव कर सकते हैं। कैसे? मुंह धोते समय जो हम पानी पेस्टिंग में बर्तन छोड़ के करते हैं उसको जग में लेके धोना चाहिए। और नहाते समय साबुन की जगह बाल्टी का यूज करना चाहिए। बाजार में प्लास्टिक की जगह थैला लेकर जाना चाहिए। मांसाहार की जगह शाकाहार भी कुछ उतारिए, बहुत बड़ा क्लाइमेट के लिए पता नहीं चलता है। प्लास्टिक की चीज़ को आधा फाड़े ताकि वो फैले गंदे, तो इससे भी हम पर्यावरण को बर्बाद होने से बता सकते हैं। प्लास्टिक की जगह शीशे और स्टील की वस्तुओं का यूज करें, ठीक है। जितनी वस्तुओं का उपयोग है उतनी वस्तुओं की खरीदारी करें। निजी वाहन की जगह सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। कम दूर के लिए साइकिल या पैदल यात्रा का प्रयोग करें। कुछ जरूरी अन्य उपाय हैं, जैसे 3R को यूज कर सकते हैं, रिव्यू और डिस कर सकते हैं। निष्कर्ष में मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि एक बहुत अच्छे विद्वान में वो लिखते हैं गैरी स्नेडर, हम क्या लिखते हैं, प्राकृतिक घूमने की जगह नहीं है, किसी का घर नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं तो इस एक और है आर्थर सी क्लार्क, वो बोलते हैं इस ग्रह को पृथ्वी कहना कितना अनुचित है जबकि यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से महासागर 71% महासागर है। तो मैंने ये दिखाने का प्रयास किया कि यह किसी का घर है। तो हम अपना संभववाद के जो कॉन्सेप्ट है उसके जो नियतिवाद को खत्म कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हम लोग जागरूक बने, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, वाटर स्पोर्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल सिस्टम, ये सारे क्या होंगे, खत्म हो जाएगा, खत्म हम लोग काम हो जाएगा। ये मेरा लास्ट में सर ये संदर्भ सूची है जहाँ से मैंने ये सब जानकारी ली है। आप फर्स्ट टाइम बना एक भी ये स्टैक अमेरिकन